ने भी हीरे ज्वारात मोती और अन्य अन्य फूल भगवान को चढ़ा दिए जाए, भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न तुलसी का पत्ता चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते। मणिकांचन मुक्ता म्यानी तुलसी दल मात्रस्य कलम नारहंति शोष। भगवान को कुछ भी पसंद नहीं है जितना भगवान को तुलसी पसंद है। भगवान कहते कि मैं भी तुलसी के सामने हल्का। एक समय द्वारकापुरी में सत्याभामा और रुक्मिणी की आपस में ज्यादा बनती नहीं थी, तो देव ऋषि नारद स्वर्ग से आए पारिजात फूलों की माला लेकर और द्वारकाधीश को आकर के दी। द्वारकाधीश ने वो माला रुक्मिणी पास बैठी थी, बालों में सजा दी और नारद जी ये देख करके सत्याभामा के पास चले। सत्याभामा ने कहा, गुरुजी आज आपका अचानक पदार्पण कैसे हुआ मेरे महल में? नारद जी कहते ऐसे ही आए थे लेकिन अच्छा नहीं लगा हमें। क्या गुरुदेव, हमने बड़ी सुंदर माला परिजात फूलों की स्वर्ग से ला करके द्वारकाधीश को दी, द्वारकाधीश ने रुक्मिणी के बालों में सजा दी। बस इतना बोलना था तो सत्याभामा के पांव से जमीन निकल गई और क्रोध सातवें आसमान से भी ऊपर चला गया। मेरे को नहीं दिया, रुक्मिणी को दे दिया। और भगवान जब शाम को आए तो सत्याभामा तो क्रोध में। भगवान पूछने लगे, हुआ क्या सत्याभामा, होना क्या? अरे नारद जी ने परिजात फूलों की माला आपको ला करके स्वर्ग से दी और आपने रुक्मिणी के बालों में सजाया। भगवान बोलने लगे कि सत्याभामा उस समय रुक्मिणी थी, अगर आप होती तो मैं आपके बालों में लगा देता। नहीं, आप मुझे माला नहीं चाहिए। क्या चाहिए? और स्वर्ग में जो बगीचा है ना परिजात फूलों का, वो पेड़ ही चाहिए आपको। तब ये गुस्सा कब होगा? भगवान कहते ठीक है, पेड़ ला देते। भगवान ने स्वर्ग से पेड़ ला दिया और सत्याभामा के आंगन में लगा दिया। अब सत्याभामा रुक्मिणी को छोटा दिखाती है कि देखो तुमको तो माला मिली थी, मेरे को पेड़ मिल गया। लेकिन बंधुओं, भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। होता क्या था, पेड़ तो सत्याभामा के आंगन में था, जब उसके फूल गिरते थे तो रुक्मिणी के आंगन में गिरते थे। उसका रात को ही फूल गिर जाते हैं, फूल गिरते थे तो रुक्मिणी के आंगन में जाकर के सत्याभामा को वहां जाना पड़ता था फूल लेने के लिए। तब एक दिन इससे दुखी होकर के सत्याभामा ने अपने गुरुदेव नारद जी को बुलाया। गुरुदेव, एक काम करो। क्या? कोई ऐसा व्रत कराओ, ऐसा अनुष्ठान करवाओ कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे बस में हो जाएगा। हो जाएगा? क्या करना है? पुण्यशन व्रत। पैसा बहुत लगेगा सत्याभामा, कोई परवाह नहीं। मेरे को पिताजी ने दहेज में समंतक मणि दी है, पूजा करने के बाद 40 तोले सोना देती है रोज, धन बहुत है। नारद जी ने करवा दिया। ऐसा व्रत कराया कि भगवान द्वारकाधीश अब तो सत्याभामा के महल से एक दिन भी बाहर नहीं जाता। बाकी की रानियां परेशान, बाकी के लोग परेशान, मंत्रीगण परेशान, प्रजा परेशान। कैसे भगवान सत्याभामा के महल में बैठे रहते हैं कि हमको दर्शन भी नहीं देता। रानियां बहुत परेशान होकर के नारद जी के पास गए।
कि नारद जी आपने कैसा व्रत का अनुष्ठान करवाया कि भगवान सत्यभामा के आंगन से बाहर ही नहीं निकलते। ये काम अच्छा नहीं किया आपने, हमारे दर्शनों से आपने वंचित कर दिया, प्रजा को दर्शनों से वंचित कर दिया, मंत्रीगण संतरीगणों को दर्शनों से वंचित कर दिया। तो क्या करो, ऐसा कोई काम करो कि भगवान सबको मिले। अच्छा वो भी कर देते हैं। तो एक दिन नारद जी सत्यभामा के पास फिर चले गए। नारद जी को देख करके सत्यभामा को याद आया कि गुरु जी ने मुझे व्रत का अनुष्ठान करवा के भगवान द्वारकाधीश ही दिला दिए, पर मैंने इसके बदले में दक्षिणा नहीं दी। कोई पुरोहित को दक्षिणा देनी चाहिए ना, आचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए, गुरु जी को दक्षिणा देनी चाहिए, तो मैंने दक्षिणा तो कोई दी नहीं। तो कहने लगी थी गुरुदेव मैंने आपको कोई दक्षिणा नहीं दी, आपने मांगी भी नहीं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि द्वारकाधीश मेरे ही महल में रहते, कहीं और नहीं जाते। आज मैं दक्षिण देना चाहती हूं, दे दो। नहीं 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 नहीं, आपने काम हमारे मुताबिक करवाया, हम दक्षिणा आपके मन के मुताबिक देंगे। तो ठीक है, दे दो। अगर मैं कुछ मांगू तो मुकरोगी तो नहीं? अरे मेरे पास त्रिलोकी की कमी नहीं है, अब तो त्रिलोकी भी मेरे आंगन में रहता है, जो कुछ मांगोगे मैं तुमको दूंगी। ठीक है, संकल्प करो। नारद जी ने सत्यभामा से केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः संकल्प करवा लिया। आप पवित्र पवित्र होगा सर्वावस्थम दोपी गजा समृद्ध पुंडरीकाक्षम सभाई अभ्यंतर सची, सब कुछ मंत्रों का उच्चारण करवा के तो वचनबद्ध कर लिया। तब सत्यभामा ने कहा मांगो, अब क्या मांगते हो? नारद जी कहते हैं कि मेरे पास नौकर नहीं है, ये बीना भारी है, थैला भारी है, जगह जगह जाना पड़ता है, नौकर चाहिए। नौकर? मेरे पास तो हजारों नौकर। कितने नौकर चाहिए? आम नहीं चाहिए नौकर। कौन सा नौकर चाहिए? बस द्वारकाधीश मुझे नौकर चाहिए। सत्यभामा तो बेहोश होकर गिर गई। अरे अब मैं क्या करूं, वचन भी दे दिया, अब कैसे मना करूं? नारद कहते कोई बात नहीं, बेहोश होने की कोई बात नहीं है, अगर नहीं देना चाहते तो वचन से मुकर जाओ, दोबारा संकल्प करके दे दो अपना वचन वापस। लेकिन कैसे करे बात, वचन को वापस गुरुदेव के सामने दे दिया। अब रोते धोते द्वारकाधीश को नारद जी को नौकर के रूप में दे दिया। सत्यभामा के सामने सामने ही नारद जी कहते हैं मेरी बीना को पकड़ो, मेरे थैले को पकड़ो और मेरी पादुका को सर पर उठा करके चलो मेरे पीछे पीछे जहां जहां मैं जाता हूं चलो। सत्यभामा देख करके तो फूट फूट करके रोने लगी कि मैंने अपने स्वामी को नौकर के रूप में देव ऋषि नारद को सौंप दिया, हाय मेरी क्या गति हो। तब बाकी रानियां तो बड़ी प्रसन्न है, लोक भी बड़े प्रसन्न है, क्योंकि अब तो त्रिलोकी में भगवान जा रहे, सब दर्शन कर रहे हैं। सत्यभामा ने एक दिन नारद जी को फिर बुलाया और कहा गुरुदेव मेरे से बड़ी भारी गलती होगी, संकल्प करके मैंने द्वारकाधीश श्री कृष्ण को आपको नौकर के रूप में दे दिया, क्या ये वापस नहीं कर सकते आप मेरे को किसी प्रकार से? ले लो। तो क्या देना पड़ेगा इसके बदले में? बस बदले में मेरे को सोना चांदी धन कुछ भी दे दो और द्वारकाधीश आप ले लो। सत्यभामा बड़ी प्रसन्न होगी कि इतनी संपत्ति, इतना सोना, इतने आभूषण थे उनके पास। तो कहा कोई चिंता नहीं है। नारद जी कहते कि तकड़ी बना करके एक पलड़े में द्वारकाधीश को बैठा और एक पलड़े में आप अपने आभूषण डाल करके बराबर करके दे दो, सोना मैं ले लूंगा, द्वारकाधीश आप ले लो। अब भगवान को बिठा दिया, सारियां रानियां भी आगे के भगवान का दूल्हा दान होने लगा। सत्यभामा अपने आभूषण निकाल करके डाल रही है, पर एक रति भर भी भगवान का पलड़ा है जमीन से उठा गई। तब बाकी रानियों से
16,107 रानियों से आभूषण मांगे, गहने मांगे, धन मांगा, वो भी रखा पलड़े में, तब भी रत्ती भर भी पलड़ा ऊपर नहीं था। मां रोहिणी के पास गई सत्याभामा, मां आप तो मां हो, क्योंकि यशोदा तो गई नहीं साथ, नंद बाबा तो साथ नहीं गए थे, लेकिन रोहिणी, देवकी, वसुदेव ये सब द्वारकापुरी में रहते थे। मां आप ही कोई हल बताओ कि तुलादान पूरा नहीं हो रहा। तो मां ने कहा तुम रुक्मणी के पास जाओ, वो बताएगी आपको। आप रुक्मणी के पास जाना नहीं चाहते थे सत्याभामा, उनसे तो ईर्ष्या थी, जलसी थी उनसे, पर अब श्री कृष्ण को वापस लेना है तो फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा बंधुओं। रुक्मणी के पास जाकर के बोलने लगी सत्याभामा, जी जी आप ही बताओ द्वारकाधीश का तुलादान कैसे पूरा होगा। रुक्मणी तो बहुत विनम्र है ना, उठ करके आई, सत्याभामा से कहा कि सारा सोना निकाल दो, सारे आभूषण निकाल दो, सारा धन निकाल दो। बोले फिर कैसे होगा तुलादान? हो जाएगा। सब नौकर चाकर लगा करके सब निकाल दिया, खाली कर दिया पलड़ा। और रुक्मिणी ने क्या किया, एक तुलसी मंजरी के सहित उस पलड़े में रखा। अरे भगवान ऊपर चले गए, पलड़ा नीचे आ। ये तुलसी की महिमा है, साक्षात तुलसी देवी महालक्ष्मी है। जिसके घर में तुलसी नहीं, उसके घर में कभी भोग नहीं लगेगा। उसके घर में जमदूत, जमराज पक्का डेरा लगा लेते हैं, जाएंगे नहीं कभी। और जिस घर में तुलसी रहती है, 33 कोटि देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, रुक्मिणी द्वारकाधीश, सब उसी घर में ही डूबते रहते हैं। इसलिए धन्य तुलसी पूर्ण तप किए, श्री शालग्राम महापटरानी। ऐसा तप किया कि भगवान को ही अपना स्वामी बना लिया। इसलिए बंधुओं, उन्होंने तुलसी डाल करके भगवान को भोग लगाने का मंत्र बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रियचति तदहम भक्त्या अस्नामि प्रियतात्मना। जैसी आंख खोली ना, वो पंडित जी ने, ब्राह्मण जी ने, तो उनका जो छोटा बच्चा था ना गौरंग, वो दोनों हाथ से खा रहा था पतल। ब्राह्मण चिल्लाया, अरे अरे इस बच्चे ने सारा नष्ट कर दिया भगवान को जो भोग लगाना था। माता पिता दौड़ करके आए, क्या हुआ ब्राह्मण देवता? अरे आपके छोटे बच्चे ने सारा भोग नष्ट कर दिया, मैं तो भगवान को लगा रहा था और ये दोनों हाथों से खा रहा था। ओह गलती हो गई, हमने बच्चे को पकड़ा नहीं, अभी हम इसको पकड़ करके रखेंगे, आप लोग द्वारा बना करके भगवान को भोग लगा करके फिर प्रसाद पाइए। बच्चे को पकड़ करके ले गए, डांटा डंटा, खबरदार उधर गया तो। लेकिन उस समय तो गौरंग जी सहम गए। ब्राह्मण ने रात के 10-11 बजे फिर भोग बनाया। देखो, जब भगवान को लगाना होता तो उसमें भोग होता है, भगवान को प्रसाद नहीं लगता है। भगवान को भोग लगने के बाद, भोजन लगने के बाद, रोटी लगाने के बाद, खाने लगाने के बाद, फिर बाद में प्रसाद बनता है। संसार में हर पदार्थ या तो रजोगुण होगा, या तमोगुण होगा, या सत्वगुण होगा, 3 गुणों में होगा। लेकिन 3 गुणों में याद रखिए, जब बिना भोग लगा करके भगवान को खाएंगे तो सतोगुण अगर भोजन होगा तो देवता लोक में जाएंगे, रजोगुण होगा तो मनुष्य लोक में आएंगे, तमोगुण होगा तो भूत प्रेत नरक में जाएंगे। लेकिन तीनों ही लोग नश्वर हैं, तीनों ही लोग जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। फिर क्या करें, क्या खाएं? तो जब सतोगुण भोजन को भगवान को भोग लगा करके तुलसी डाल करके हम लोग उसको उठाते हैं तो फिर वो भोग नहीं रहता,
प्रसाद बन जाता है। प्रसाद का मतलब क्या होता है? पर स्वाद, जो तमोगुण रजोगुण सतोगुण स्वाद से परे हो गया, निर्गुण हो गया है। इसलिए प्रसादे सर्व दुखानां हानिर्यस्योपजायते, प्रसाद खाने वाले व्यक्ति के सारे रोग, दरिद्रता, गरीबी, अकाल मृत्यु सब खत्म हो जाते हैं। बिना भोग भगवान को लगाए कभी भी कोई चीज नहीं खानी चाहिए। भले आप ढाबे में हैं, अरे ढाबे में भी 3 बार तुलसी तुलसी बोल करके जो आप खा रहे हैं खाइए, क्योंकि आंखें बंद करके भगवान को भोग लगा दो। रेडी पे खड़े मोमो खा रहे, नूडल खा रहे, मैगी खा रहे, समोसा खा रहे हैं, खाओ, लेकिन आंखें बंद करके पहले भगवान को भोग लगाओ, तुलसी 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 खाओ, प्रसाद बन जाएगा। क्यों? अरे मीरा को जहर का प्याला राणा जी ने बेचा, अमृत दियो बनाए। जब जहर बेचा था राणा ने मीरा जी को, तब पता लग गया मीरा को कि ये जहर है। उसी समय मीरा ने तुलसी का दल डाल करके भगवान को अर्पित कर दिया। क्या बन गया? अमृत दियो बनाए नटवर गोपाला। अरे जहर को भी अमृत बना दिया भगवान ने तुलसी दल को देख करके। इसलिए जिस वस्तु में तुलसी डाली जाती है उसको भगवान स्वीकार करते हैं। बंधुओं, अब दूसरी बार जब उन्होंने भोग लगाया आंखें बंद करके, तो दूसरी बार भी वो लड़का आकर के दोनों हाथ से खाने लगा। ब्राह्मण फिर चलाया, अरे दूसरी बार भी नष्ट कर दिया भगवान को लगा हुआ भोग। माता पिता फिर दौड़े, भाई विष्णु फिर दौड़ा, एक चांटा भी लगा दिया गौरव को। अरे तुमको डांटा था पहली बार, तुम फिर चले आए। और बेचारा और सक गया। अब ब्राह्मण कहता है शायद आज मेरे भाग्य में उपवास लिखा हुआ है, अब मैं बना करके नहीं खाऊंगा, ऐसे ही सो जाऊंगा। सची देवी और जगन्नाथ मिश्र बोलने लगे, अरे आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव होता है, और हम खा करके सोए, आप बिना खाए सोए, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। कृपा अब तीसरी बार बना करके भगवान को भोग लगा करके खाइए, इसको दरवाजे के अंदर बंद करेंगे। सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र जी ने गौरंग को अंदर कुंडा लगा करके अपने कमरे में सुला दिया। विश्वरूप को भी साथ में पिताजी ने सुला लिया। और रात के 2 बजे फिर बना करके जब वो ब्राह्मण भगवान को आंखें बंद करके भोग लगाने लगा, और आंखें खोल करके जब देखने लगा तो वो फिर बालक पता नहीं कैसे निकल करके दोनों हाथ से खा रहा था। फिर ब्राह्मण चिल्लाने लगा, अरे ये बालक कहां से आ गया? फिर तब तो माँ बाप सोए थे, बड़ा भाई भी सोया था, किसी को नहीं पता। और बालक बोलने लगा, हे ब्राह्मण चिल्लाता क्यों है? अरे क्यों ना चिल्लाओ, 3 बार तुमने मेरा भोजन नष्ट कर दिया, भगवान को भोग लगा हुआ। बालक कहता है, अरे जब तू बार बार भोग लगा करके मुझे बुलाता है, तो अगर मैं आकर के दोनों हाथों से खाने लगता हूं तो तुमका प्रॉब्लम क्या है? वो ब्राह्मण कहता, तुमको थोड़ी बुलाता हूं, मैं तो भगवान को बुलाता हूं। बंधु, उसी समय उस बालक ने 8 भुजा वाला रूप दिखा दिया। सत्य युग की 2 बाजू, त्रेता युग की 2 बाजू, द्वापर युग की 2 बाजू, और कल युग गौरंग देव की 2 बाजू। पूरा 8 भुजा वाला रूप दिखा करके कहते, मैं ही कल युग में भगवान इस समय अवतार लेकर के आया हूं, बहुत सी लीला करूंगा। अरे तू मेरा प्राण भक्त है, इसीलिए मैं तेरा भोजन स्वीकार कर रहा था, और तू प्रेम से तुलसी डल दे करके लगाता था, और तू बार बार चिल्लाता, बार बार छोड़ डालता, माँ बाप से मेरे को मार भी डलवा देता। ब्राह्मण कहता, प्रभु माफ कर दीजिए, क्षमा प्राप्ति, क्षमा प्राप्ति, आगे से ये गलती कभी नहीं हो। बंधुओं, सच्चे दिल से जब तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाएंगे तो फिर अमृत बन जाएगा। और अमृत का तो आप गुण जानते ही हैं, जन्म मृत्यु से वो परे कर देते हैं, आदि व्याधि से परे कर देता है, क्योंकि राम नाम की औषधि बन जाती है।
और राम नाम की औषधि खरी नियत जो खाए, दुख दरिद्र व्यापे नहीं, जन्म मरण मिट जाए। जन्म मरण भी इसका मिट जाता है और इस संसार के सारे रोगों से वो मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधुओं, वो महात्माओं ने उस नगर में पूछा कि हम जगन्नाथ की यात्रा में जा रहे थे, आज रात यहीं काटनी पड़ेगी, पर कोई भक्त का घर बताओ जो भोग लगा करके खाता हो। तब किसी ने मजाक कर दिया उन संतों के साथ, इस गांव में तो कोई भक्त नहीं है, एक ही भक्त है जिसका नाम अजामिल है, और वो गांव में नहीं रहता, वो जंगल में रहता है। तो संत लोग भी निश्चित हो गए कि भगत है, इसीलिए गांव में नहीं रहता, भजन करने के लिए जंगल में रहता है। लेकिन उनको क्या पता था कि बहुत बड़ी गलती हो रही है हमारे से। चले गए अजामिल की कुटिया के बाहर जाकर के, अजामिल 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 भक्त है। साहब अजामिल तो घर में नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी घर में थी। तुरंत दौड़ करके बाहर निकली, देखा तो 50 संत हैं भगवे कपड़े वाले और एक उनके गुरुदेव है। कहा महाराज आपको किसी ने भ्रमित कर दिया है मेरे पति अजामिल के लिए, वो भगत नहीं है, वो बहुत बड़ा ठगत है। देवी अरे तेरे तो अमृत के वचनों को सुन करके अब तो हम तेरे इस कुटिया को छोड़ करके रात कहीं नहीं काटेंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि तूने अपना परिचय हमको दे दिया कि तुम वैश्या हो, तुम्हारा बना हुआ हाथ का तो हम खाएंगे नहीं, पर तुम कच्चा राशन दे दो, हम बना करके आज भगवान को भोग लगाएंगे और तुम भी हमारे साथ, तुम्हारे बच्चे भी, तुम्हारा पति भी हमारे साथ बैठ के प्रसाद पाएगा। वैश्या डरती डरती जो चाहिए दर्शन तब दिया, उन्होंने बनाया, बना करके भगवान को भोग लगाया, आवाज दी देवी आ जाओ बच्चों को लेकर के, 9 बच्चों को लेकर के। बंधुओं वैश्या आसन पे जाकर के बैठ गई, लेकिन मन में चिंता कर रही थी कि अगर मेरे पति अजामिल कहीं इस समय आ गए तो ना इनको छोड़ेंगे ना मेरे को छोड़ेंगे। वही हुआ, अभी प्रसाद पाने ही लगे थे तो अजामिल अंधेरे में जंगल से आ रहा है। अजामिल जंगल से आ रहा है तो पीछे में जाल में लटकाया हुआ एक मरा हुआ हिरण पत्नी ने देख लिया। उससे पहले कि अजामिल कुछ बोले, पत्नी दौड़ करके अजामिल के पास चली गई। स्वामी मैंने जिंदगी भर आपकी बातें मानी है, आज मेरी बात मान लो। अजामिल ने कहा क्या हुआ? गलती से कुछ लोगों ने महात्मा हमारे घर में भेज दिए हैं, कच्चा राशन दे करके उन्होंने बना करके भगवान को भोग लगा दिया है। शोर मत करना, कोई उपद्रव मत करना, नहीं तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी, याद रखना। अजामिल भले किसी को तो डराता था, लेकिन अपनी पत्नी से जरूर डरता था। तब उसने कहा देवी ठीक है, अब मैं क्या करूं? अंदर जाकर के मरे हुए हिरण को रख करके कपड़े बदल करके स्नान करके यहीं आ जाओ मेरे पास। आज इधर ही आप भोजन करके, घर में कुछ नहीं बना हुआ। अजामिल ने मरे हुए हिरण को रखा कुटिया में, नहाया, कपड़े बदले और सीधा आकर के पत्नी के पास बैठ गया। लेकिन बंधुओं दर्शन पवित्र करी, एक तुम्हारे गुरु संतों का दर्शन कर रहा था। संतों के दर्शन से भी आधा तो पवित्र हो गया, आधा पवित्र हो गया। और जब संतों ने प्यार से भोजन करवाया तो बंधुओं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिर्स्योपजायते, प्रसाद खाने से आधा मन और निर्मल हो गया और उसके अंदर वो क्रोध भाव, काम भाव, मोह भाव होता ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मत्सर, अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये कितने शत्रु हमारे इधर बैठे हैं। इन सब का दमन तभी होगा जब हम भगवान को भोग लगा करके प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। तो
अजामिल का मन बदल गया, फूट फूट करके रोने लगा, संतों के चरणों में बैठ गया। मैंने बहुत अपराध किए, बहुत पाप किए, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ ताकि मेरे पाप और अपराध माफ हो जाए। संतों ने सोचा कि माला तो फेर नहीं सकता, आंखें तो बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इसने मारा ही मारा है, और मारा ही मारा करने वाला राम राम कैसे बोलेगा। पर क्या तुम ऐसा करना, जब अब की बार तुम्हारे घर पुत्र जन्म लेगा तो उसका नाम तुम भगवान के नाम पर नारायण रखना। अजामिल ने बात मान ली बंधुओं, अपने पुत्र का नाम रखा जो 10वां हुआ नारायण। छोटा पुत्र था, रोज 1000-2000 बार बुलाने में ही नारायण शब्द का उच्चारण हो जाता था। और शास्त्र कहता है एक नारायण नाम जतो पाप हरे, पापीर साध्य नहीं ततो पाप हरे। एक नारायण बोलने से, एक बार राम बोलने से, एक बार कृष्ण बोलने से इतने पाप जल करके राख हो जाते हैं कि जीवन में इतने पाप हम कर भी नहीं सकते, इतने पाप नहीं कर पाते। इसलिए कलयुग में माला होनी मुश्किल है, आंखें बंद होनी भी मुश्किल है, औरतें देनी भी मुश्किल है। क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नारे उतरहि पारा। बस राम 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 ये बोल बोल करके चलते फिरते हमारी माला हो रही है। देखिए 2 बार नाम बोलेंगे तो 108 मन के वाली एक माला हो जाती है। तो 10-20 बार दिन में बोल दो, भाई जी राम राम, बहन जी राम राम, मोबाइल आ जाए तो राम राम, एक माला होगी। 2 बार राम बोलने से एक माला हो जाती है। कैसे? राम शब्द में 3 अक्षर हैं। राम शब्द में कितने अक्षर हैं? 3। कौन कौन से? रा, बड़ा आ और मां। अब वर्णमाला हिंदी की अब खोल करके देखेंगे, आज खोल करके देखना, रा शब्द कितने नंबर पे आता है। देखिए बड़ा आ कितने नंबर पे आता है, मां अक्षर कितने नंबर पे आता है। रा शब्द आएगा 27वें अक्षर, 27वें नंबर पे देखना आ जा करके। और छोटा आ, बड़ा आ दूसरे नंबर पे आता है, और मां 25वें नंबर पे आता है। 27 जमा 2 जमा 25 कितना हो गया? जोड़ो, आप तो पढ़े लिखे हैं सारे। 54 हो गया। कितना हो गया? 27 जमा 2 जमा 25, 25 जमा 2 27, और उधर 27, 27 गुना 54 हो गया। एक राम में कितने अंक आए हैं? 54। और 2 राम में कितने आएंगे? करो जमा। तो 108 माला में कितने मन के होते हैं? हो गई आपकी माला। इतना में नहीं बोल सकते तो भगवान कहते इससे सस्ता और कोई मेरे पास मंत्र नहीं है। क्योंकि राम का मतलब राम ही नहीं, राम का मतलब राधा माधव। इस राम शब्द में राधा और माधव दोनों जुगल सरकार बैठे हुए हैं। बोलिए बोलिए, जिसको भी मोबाइल पे बोलना है, टेलीफोन पे बोलना है, चलते फिरते बोलना है, राम राम जी राम राम जी राम राम जी राम, इसका मतलब राधा माधव जी राधा माधव जी राधा माधव जी राधा माधव जी। और शास्त्र कहता, वेद कहता, पुराण कहता है, ये केन प्रकारे मना श्री राधा माधव चरणार बिंद निवेश्या। किसी भी प्रकार से हमारा मन राधा माधव में लग जाए, यही साधन है दुनिया का सबसे बड़ा। इससे बड़ा कोई भी साधन दुनिया में नहीं है कि हमारा मन किसी प्रकार से राधा माधव में लग जाए, राधा मदन मोहन में लग जाए। एक ही जिंदगी का सार है। माला नहीं होती तो छोड़ दो, ध्यान नहीं लगता तो छोड़ दो, हवन में नहीं बैठा जाता 3 घंटे तो छोड़ दो, और कम से कम राम 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 ये बोलना अपने जीवन में प्रारंभ कर दो।
राजा मदन मोहन भी साथ आ जाएंगे और राम जी भी धनुष बनकर के सामने आ जाएंगे। यही जीवन का लक्ष्य है। तो हर समय नारायण नारायण बोलने लगा, उसका आखिरी समय आ गया, 88 साल की उम्र हो गई और क्या देखता है, 3 जमदूत उसको पकड़ने के लिए जम पास में आए और उसके अंदर के सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा को बांध करके इस स्थूल शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। आखिरी समय में ये शरीर तो इधर रहेगा, लेकिन इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, 18 तत्व का बना हुआ, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण और 3 अंतःकरण, मन बुद्धि और चित्त। कई लोग 19 तत्व का भी बोल देते हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, कितने हो गए? 15, और मन बुद्धि चित्त अहंकार कितने हो गए? 19 तत्व का बना हुआ इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। आप रोज देखते हैं उसको, कब? जब स्वप्न आता है। कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी जलंधर, कभी लुधियाना जा रहे हैं। वो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर एक और शरीर है, वासना में शरीर, उसको कहते हैं कारण शरीर। उसी में हार्ड डिस्क फिट की है इंजीनियरों ने। जितनी वासनाएं हमारी अनंत जन्मों की, जितने कर्मों के फल है, जितने कर्म किए, वो उसी के अंदर फिट है। बाहर कुछ नहीं है, अंदर है सब कुछ। इसलिए संत कबीरदास कहते हैं, अंदर के पट खोल रे ओहे पिया मिलेंगे। अंदर के पट खोल रे ओहे पिया मिलेंगे। भीतर के पट खोल रे ओहे पिया भीतर के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे, तोहे पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तोहे पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे, तोहे पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तोहे पिया मिलेंगे। अंदर के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। सब में मेरा
अंतर मन में दीप जलत अंतर मन में दीप जलत अंदर के पट खोल रहे तो पिया मिलेगी। अंदर का जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, आध्यात्मिक जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक बाहर कितना भी घूमते रहते हैं। इस शारीरिक
एक्सरसाइज होगी।